आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ क़ाज़ी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। आज फिर पाए गए शहर में कोरोना के 50 नए मरीज, एक्टिव मरीज 742। खतरा भी टला नहीं, शहरियान को मोहतात रहने की ज़रूरत। कोरोना से मुतासिरा 2 कैदी कोविड केयर सेंटर से हेल्थ मुलाजमीन को चकमा देकर हुए फरार। मफरूर मुलजिमीन में एक 302 का भी कैदी। पुलिस को फरार कैदियों की तलाश। पुलिस कमिश्नरेट में जापानी तर्ज पर उभारे गए जंगल को हुआ 1 साल मुकम्मल। केक काट कर मनाई गई सालगिरह और शहरियान को दिया गया शजरकारी का पैगाम। और सीरियल के जरिए फौजियों के अहले खाना के किरदार पर कीचड़ उछालने वाली फिल्म डायरेक्टर एकता कपूर से साबिक़ व मौजूदा फौजी नाराज। पुलिस व जिला इंतजामिया से फिल्म डायरेक्टर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। खबरें तफसील से। आज फिर शहर में 50 मरीजों की रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव आई है, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की तादाद 741 हो गई है, जिनका शहर के मुख्तलिफ दवाखानों में इलाज जारी है। पब्लिसिटी डिपार्टमेंट से मौसूला प्रेस नोट के मुताबिक आज फिर शहर में 50 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद शहर में कोरोना मुतासरीन की तादाद 2070 हो चुकी है, जिनमें से इलाज के बाद 1224 मरीज सेहतयाब हो गए हैं, जिन्हें डिस्चार्ज दे दिया गया है, जबकि 104 मरीज दौरान इलाज जाँ बहक हो गए हैं और फिलहाल शहर में 742 एक्टिव मरीज़ हैं, जिनका मुख्तलिफ दवाखानों में इलाज जारी है। आज जिन मरीज़ों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है उनमें शिवशंकर कॉलोनी का 1, बौद्ध नगर का 1, पीर बाज़ार उस्मानपुरा के 8, पुलिस क्वार्टर 30 गाँव का 1, भुईवाड़ा मिल कॉर्नर का 1, सातारा इलाके के 3, पदमपुरे का 1, फाजिलपुरा मोहनलाल नगर का 1, सिड़को N9 रेणुका मंदिर का 1, न्यू हनुमान नगर गारखेड़ा का 1, मजनू हिल दमड़ी महल का 1, जुबली पार्क का 1, गारखेड़ा इलाके का 1, चिकल थाना के 2, बौद्ध नगर जवाहर कॉलोनी का 1, N9 संत ज्ञानेश्वर नगर के 5, सदफ कॉलोनी कटकट गेट के 2, पुंडलिक नगर का 1, विद्या निकेतन कॉलोनी के 2, भुईवाड़ा का 1, शिवाजी नगर गारखेड़े का 1, सेंट्रल नाका बाईजीपुरा का 1, सिड़को N4 का 1, कैलाश नगर का 1, गणेश नगर पंढरपुर इलाके का 1, दीगर 2, भंगार गली गणेश नगर पंढरपुर का 1, मिल कॉर्नर भुईवाड़ा का 1, हरसूल जेल का 1, पंढरपुर के 2 और दीगर 2, देवशी पिंपल गांव गंगापुर का 1, सावरखेड़ा सोयगांव का 1 मरीज शामिल हैं, जिनमें 19 खवातीन और 31 मर्द मरीजों का शुमार है। हरसूल जेल के 29 कैदी कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जिन्हें इलाज की गर्ज से खिलारक में वाक़ कोविड केयर सेंटर में शरीक किया गया है, लेकिन उनमें से 2 कैदी गुज़िश्ता रात तकरीबन 11 बजे के करीब बाथरूम की खिड़की की शीशियां तोड़कर हिमायत बाग के रास्ते फरार हो गए। मफरूर कैदियों के नाम सैयद सैफ, सैयद असद और अकरम खान, गयास खान बताए जा रहे हैं। सैयद सैफ सैयद असद, जो कि यासीन मस्जिद से करीब नेहरू नगर कटकट गेट का साकिन है और जिसके खिलाफ पुंडलिक नगर पुलिस स्टेशन में IPC की दिफात 489 ABC और 420 व 34 के तहत मुकदमात दर्ज हैं और वो 6 नवंबर 2019 को हरसूल जेल भिजवाया गया था। जबकि दूसरा मफरूर कैदी अकरम खान गयास खान, जो कि सलमान टी हाउस से करीब जटवाड़ा का साकिन है, जिसके खिलाफ छावनी पुलिस स्टेशन में 302, 120B और 34 के तहत केस दर्ज है, जो 12 मार्च 2018 से हरसूल जेल में कैद है। ये दोनों कैदी कोरोना से मुतासिर हो जाने के सबब खिलारक में मौजूद सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के बॉयज़ हॉस्टल में कायम करदा कोविड केयर सेंटर में ज़ेर इलाज हैं, लेकिन गुज़िश्ता रात 11 बजे के करीब इन दोनों ने
कोविड केयर सेंटर के बाथरूम की खिड़की पर लगे शीशे तोड़े और दूसरी मंजिल से छलांग लगाकर हिमायत बाग के रास्ते से फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस महकमा और मुताल्लिका केयर सेंटर में खलबली मची हुई है और पुलिस मफरूर मुलजिमीन को शिद्दत से तलाश रही है। इस सिलसिले में मज़ीद मालूमात खिलारक कोविड सेंटर की नोडल ऑफिसर डॉक्टर वैशाली ने MCN को दी। CCC क्लिअरकमध्ये आपण सगळे पॉझिटिव्ह पेशंट ठेवतो. या अनुषंगाने 6 तारखेला हर्सुल जेलमधनं एक 29 पेशंट्स आपल्याकडे कोविड पॉझिटिव्ह पेशंट आले होते. त्यामधले काल 2 आपली ग्रिल तोडून आयनची ग्रिल तोडून 2 बेडशीट लटकून ते पळून गेलेले आहेत. ही इन्सिडेंट जसेच माझ्या ड्युटी डॉक्टरनी रात्रीची नाईट ड्युटीचे डॉक्टर्स असतात त्यांनी मला जसे कळवले तसे मी माझ्या ऑनरेबल कमिशनर सरांना आणि आमच्या MOH पाडळकर मॅडमला सांगितलं आणि जसे माझे कमिशनर सरांनी मला गाईडलाईन्स दिली त्या हिशोबाने मी रात्री 2 वाजेपर्यंत इथे थांबून सगळी कारवाई केली आणि 3 वाजता FIR पण लॉन्च केली आम्ही. ते सगळं प्रोसिजर केलं आम्ही. पुलिस कमिश्नरेट की हदूद में गुज़िश्ता साल 7 जून को जापानी तर्ज पर जंगल उभारा गया था और शजरकारी की गई थी, जिसे 1 साल पूरा हो गया। लिहाजा आज केक काटकर उस जंगल की सालगिरह मनाई गई। वाज़ेह है कि माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने की गर्ज से हुकूमत की जानिब से शजरकारी पर जोर दिया जा रहा है। गुज़िश्ता साल 7 जून को पुलिस कमिश्नरेट में खुली अराजी पर जापानी तर्ज पर जंगली पौधे लगाए गए थे, जिसे मियावाकी फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। यहाँ शजरकारी को 1 साल मुकम्मल हो गया और इस 1 साल के दौरान यहाँ लगाए गए पौधे परवान चढ़ गए। लिहाजा आज इस जंगल की सालगिरह मनाई गई और केक भी काटा गया। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर चिरंजीव प्रसाद, ग्रैंड मास्टर मशीन्स प्राइवेट लिमिटेड के MD मिलिंद केलकर, इकोस्तवा इन्वायरमेंट सोल्यूशन की डायरेक्टर नताशा जर्रीन, प्रोजेक्ट मैनेजर सिद्धार्थ एंगड़े, प्रकाश बकाल और प्रेम राजपूत भी मौजूद थे। सैनिक विकास आघाड़ी के एक वफ्द ने आज जिला कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की और उन्हें एक मेमोरेंडम देते हुए मुतालबा किया कि एक सीरियल के ज़रिए फ़ौजियों के अहले खाना के किरदार पर कीचड़ उछालने वाली फिल्म डायरेक्टर एकता कपूर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सैनिक विकास आघाड़ी के मरहला सदर KB पवार की क़यादत में मौजूदा व साबिक़ फ़ौजियों के एक वफ्द ने आज ज़िला कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की और उन्हें बताया कि फ़िल्म डायरेक्टर एकता कपूर ने XXX सीज़न 2 इस वेबसाइट पर प्यार और प्लास्टिक नामी सीरियल वायरल किया है, जिसमें इंडियन आर्मी के जवान जिस वक्त बॉर्डर पर अपने मुल्क की हिफाजत कर रहे होते हैं उस वक्त एक फ़ौजी की बीवी के किरदार पर कीचड़ उछाला गया है, जिससे न सिर्फ फ़ौजी वर्दी का तक़द्दुस पामाल हुआ है बल्कि मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जान की बाजी लगाने वाले फ़ौजियों की बीवियों की किरदार कशी हुई है और उनके इज़्ज़त नफ्स को ठेस पहुंची है, जिसके सबब फ़ौजी जवानों में सख्त नाराज़गी पाई जा रही है। लिहाजा एकता कपूर के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ दिफ़ात के तहत केस दर्ज करके उसे गिरफ़्तार किया जाए। इस वफ़द में पवार दामोदर मुकुंदराव, पवार KB, अशोक हंगे, नारायण भोंसले, मोतीराम बोर्डे, सुदाम साळुंके, मोहन सोनकर, शिव मंगलम राम कुशवाहा, अंकुश पवार, नामदेव मनावार और प्रमोद दनके भी शामिल थे। मी माजी सैनिक नारायण बाळाजी भोसले, आर्मीमध्ये 3 लढायांमध्ये सहयोग केलेला आहे, परंतु आजच्या परिस्थितीमध्ये जे काय वृत्त घडलेलं आहे, सैनिकाबद्दल झालेली वार्ता ही खूप विषेद आहे या गोष्टीचा की सैनिकाच्या परिवारावर अशा प्रकारचं वक्तव्य केलं जातं। या गोष्टीला ज्यांनी वक्तव्य केलं त्याच्यावर कठोर कारवाई झाली पाहिजे असे आम्ही कलेक्टर साहेबांकडे निवेदन सर्व सैनिकाच्या वतीने कलेक्टर साहेबांकडे निवेदन सादर केलेले आहे। यावर योग्य तो विचार होईल अशी सर्व सैनिकाच्या वतीने मी अपेक्षा करतो आणि असे वक्तव्य कधीही सैनिकाबद्दल कुठेही झाले नाही पाहिजे याचा विचार शासनाने करावा अशी सर्व सैनिकाच्या वतीने नम्रतेची विनंती करतो। सैनिक एक सेवेचा ज्यावेळेस लालबहादूर शास्त्रीने सांगितलं होतं की सैनिक हा रीढची हड्डी आहे, ज्याच्याची रीढची हड्डी आहे त्या सैनिकाबद्दल कोणीही असे वक्तव्य केले त्याची दय केल्या जाणार नाही, हे लालबहादूर शास्त्रीचं वक्तव्य आहे, हे माझ्यासमोर झालेली घटना आहे। धन्यवाद। रियासती वज़ीर दाखिला अमित देशमुख के मुताबिक कोरोना वायरस के बढ़ते ज़ोर को देखते हुए रियासत के 12,000 पुलिस मुलाजमीन जिनकी उम्र 55 साल से ज़ायद है
उन्हें रुखसत पर रवाना किया जाएगा, लेकिन रुखसत के दौरान उन्हें पूरी तनख्वाह अदा की जाएगी। नाजरीन, रियासती वज़ीर आला अनिल देशमुख गुज़िश्ता रोज़ पूना के दौरे पर थे। इस मौके पर उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता 3 माह से कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए नाफिज लॉकडाउन के दौरान पुलिस मुलाजमीन पर कामकाज का बोझ बढ़ गया है और रात दिन वो लोग सख्त ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं, जिसके सबब रियासत के 3000 पुलिस मुलाजमीन कोविड-19 के लिए पॉजिटिव पाए गए हैं। और अफसोस की बात तो ये है कि उनमें से 30 पुलिस मुलाजमीन जाँ बहक भी हो चुके हैं। लिहाजा पुलिस मुलाजमीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रियासती हुकूमत ने कुछ अहम फ़ैसले किए हैं और कोरोना के सबब जाँ बहक होने वाले पुलिस मुलाजमीन के विरसा को 60 था 65 लाख रुपयों की माली मदद देने का फ़ैसला किया गया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि कोरोना से मुतासरा पुलिस मुलाजमीन के इलाज के लिए हर ज़िले में डेडिकेटेड हॉस्पिटल क़ायम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ज़रूरत पड़ने पर कोरोना से मुतासरा पुलिस मुलाजमीन को इलाज के लिए 1 लाख रुपये एडवांस दिए जाएंगे। महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य स्कीम के तहत किसी भी दवाखाने में उनका इलाज मुफ्त किया जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि रियासत भर में 50 साल से ज़ायद वाले 23,000 पुलिस मुलाजमीन को फील्ड वर्क नहीं दिया जाएगा, बल्कि उन्हें पुलिस स्टेशन में दफ्तरी काम दिया जाएगा। इसी तरह 55 साल से ज़ायद उम्र वाले 12,000 पुलिस मुलाजमीन को रुखसत दी जाएगी, मगर इस दौरान उन्हें पूरी तनख्वाह अदा की जाएगी। कोरोना वायरस की रोकथाम के पेश नज़र रियासत महाराष्ट्र की मुख्तलिफ जेलों में बंद मज़ीद 7,000 कैदियों को एमरजेंसी पेरोल पर रिहा किया जाएगा। ये ऐलान गुज़िश्ता रोज़ रियासती वज़ीर दाखिला अमित देशमुख ने पूना में किया। वाज़ेह रहे कि पूना के लोकशायर अन्नाभाऊ साठे सभागृह में क़ायम किए गए कोविड केयर सेंटर को रियासती वज़ीर दाखिला अनिल देशमुख ने गुज़िश्ता रोज़ विज़िट दी। इस मौके पर उन्होंने वहां ड्यूटी पर तैनात पुलिस मुलाजमीन से उनकी सेहत से मुताल्लिक़ इस्तिफ़सार किया। इस मौके पर उन्होंने बयान दिया कि रियासत महाराष्ट्र की 60 जेलों में अंडर ट्रायल कैदियों को पेरोल पर रिहा करने का फ़ैसला रियासती हुकूमत ने किया है और इन जेलों में 38,000 कैदी रखे गए हैं, जिनमें से 17,000 कैदियों को पेरोल पर रिहा करने का फ़ैसला किया गया था, जिनमें से 10,000 कैदी पेरोल पर रिहा किए जा चुके हैं और जल्द ही 7,000 कैदियों को भी पेरोल पर रिहा कर दिया जाएगा। खिलारक में कायम करदा कोविड केयर सेंटर में ज़ेर इलाज 13 मरीजों को आज डिस्चार्ज दे दिया गया। इस सेंटर में अब तक कोरोना से मुतासरा 371 मरीजों का इलाज किया गया, जो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुके हैं और अब भी इस सेंटर में 104 मरीज ज़ेर इलाज हैं। नाजरीन, कोरोना वायरस की रोकथाम और इस मर्ज़ में मुब्तला मरीज़ों के इलाज के लिए जहां शहर में 2 डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स क़ायम किए गए हैं, वहीं 15 से ज़ायद कोविड केयर सेंटर्स भी शुरू किए गए हैं। खिलारक में वाक़े सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के हॉस्टल की इमारत में भी कोविड केयर सेंटर शुरू है, जहां अब तक कोरोना से मुतासरा 488 मरीज़ों को शरीक किया गया, जिनमें से आज डिस्चार्ज किए गए 13 मरीज़ों समेत यकम में से अब तक 371 मरीज़ इलाज के बाद शफा पा चुके हैं, जिन्हें डिस्चार्ज दिया जा चुका है और फ़िलहाल यहाँ 104 मरीज़ ज़ेर इलाज हैं। नोडल ऑफिसर डॉक्टर वैशाली और इंचार्ज मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर कामरान की रहनुमाई में डॉक्टर मतीन, डॉक्टर तेजस्विनी और सिस्टर खंडागड़े के अलावा दीगर स्टाफ मेंबरान यहाँ रात दिन मेहनत कर रहे हैं। गुड आफ्टरनून, मी डॉक्टर वैशाली मुदगडकर, CCC किलियारक नोडल ऑफिसर आहे. आता आज आपल्याकडे स्थितीमध्ये 516 पेशंट पहिल्या तारखेपासून ॲडमिट झालेले आहे, ज्यामधले की आज 8ची ॲडमिशन झालेली आहे आणि आज 13 पेशंट डिस्चार्ज होत आहेत. प्रोग्रेसिव्ह आकडा आपला 376 होते. तर आतापर्यंत फर्स्ट डेपासून आपल्याकडे आतापर्यंत 376 पेशंट डिस्चार्ज झाले बरे होऊन. आज किती लोकांना डिस्चार्ज? आज 13 लोकांना डिस्चार्ज दिलेला आहे आपण. त्याच्यामुळे सगळे बरे होऊन आता 10व्या दिवसापर्यंत आपण ठेवतो त्यांना, 10 दिवसाच्या नंतर आपण त्यांना डिस्चार्ज करतो. तर आज त्यांची डिस्चार्ज आहे. आणि सध्या स्थित इथे म्हणजे किती खाटांची जागा उपलब्ध आहे? आपल्याकडे 300ची कॅपॅसिटी आहे. तर 300मधनं आता जर आपण बघितलं तर आता आहे माझ्याकडे एक 186 आहे अजून खाट. वॅकन्सी आहे 186ची. 186 पेशंट मी ठेवू शकते अजून. ऐसे शहरियान जिनके पास किसी किस्म का कोई राशन कार्ड नहीं है, उन्हें भी महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत मुफ्त इलाज की सहूलत फराहम की जा रही है। इस सिलसिले में रियासती हुकूमत ने एक सर्कुलर तमाम ज़िला कलेक्टर्स को रवाना किया।
कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों का इलाज खानगी दवाखानों में भी किया जा सके और मुतासरा मरीज और उनके ख़ानदान पर माली बोझ पड़ने न पाए, इस गर्ज से कोविड-19 की शक्ल में आई नागहानी परेशानी में सभी शहरियान की सेहत और तंदुरुस्ती की ज़मानत और उन्हें माली सहारा मिल सके, इस गर्ज से आर्जी तौर पर एक मुद्दत के लिए महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य स्कीम में हुकूमत ने ये तरमीम की है, जिसके तहत 31 जुलाई 2020 तक ऐसे शहरियान जिनके पास किसी किस्म का कोई राशन कार्ड नहीं है, उन्हें भी इस स्कीम का फ़ायदा मिलेगा। इस स्कीम से मुताल्लिक़ हुकूमत के फ़ैसले के मुताबिक अगर किसी मरीज़ या उसके रिश्तेदार के पास कोई राशन कार्ड ना हो तो ऐसे शहरियान को तहसीलदार की जानिब से जारी किए गए सर्टिफिकेट या फिर रिहायशी सदाकतनामा, इन दोनों में से कोई एक दस्तावेज़ बतौर सबूत दाखिल करने के बाद इस स्कीम का फ़ायदा दिया जाएगा। तहसीलदार की जानिब से सर्टिफिकेट इजराई के लिए नमूना भी ज़िला कलेक्टर्स को इस सर्कुलर के साथ रवाना किया गया है। ये सर्टिफिकेट मौसूल होते ही मुताल्लिक़ा मरीज़ इस स्कीम के लिए अहल करार दे दिया जाएगा। अगर मरीज़ की जानिब से रिहायशी सदाकतनामा दिया जाता है तो उसके साथ दरख्वास्त गुजार को एक डिक्लेरेशन लेटर देना होगा, जिसका नमूना भी उस सर्कुलर के साथ ज़िला कलेक्टर्स को रवाना किया गया है और उनसे दरख्वास्त की गई है कि सभी तहसीलदारों को इस सिलसिले में आगाह कर दिया जाए। सादत नगर इलाके से गुजरने वाले नाले में गिलाज़त और गंदगी के अंबार हैं। इसी तरह इस इलाके की ड्रेनेज लाइन पुरानी हो जाने के सबब बंद हो चुकी है और रास्तों पर ड्रेनेज का गलीज पानी उबलने लगा है, जिसके सबब साकिनान की सेहत को ख़तरा लाहक है, मगर मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया की इस जानिब कोई तवज्जो नहीं है। नाजरीन, आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो सादात नगर इलाके से गुजरने वाले नाले की हैं। म्यूनसिपल इंतज़ामिया की जानिब से नाला सफाई के नाम पर सिर्फ ढिंडोरा पीटा जा रहा है, जबकि हालात उसके बरक्स हैं। सादत नगर इलाके से गुजरने वाला नाला गिलाज़त और गंदगी से अटा पड़ा है, मगर यहाँ जमा शुदा कचरा उठवाने की अब तक कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई, जिसकी वजह से बरसात के मौसम में नाले का गलीज़ पानी अतराफ़ के मकानात में दाखिल होने का ख़दशा बढ़ गया है। इसी तरह इलाके में डाली गई ड्रेनेज लाइन भी पुरानी हो जाने के सबब जगह जगह से बंद हो गई है और ड्रेनेज का गलीज़ पानी रास्तों पर उबलने लगा है, जिसकी वजह से साकिनान की सेहत को ख़तरा लाहक है। पहले ही सारे शहर में कोरोना का कहर जारी है और आए दिन इस मर्ज़ में मुब्तला मरीज़ों की तादाद में इजाफ़ा हो रहा है, मगर मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया की बेहिसी बरकरार है। साकिनान का मुतालबा है कि इलाके में सफाई इंतज़ामात फ़ौरी दुरुस्त करवाए जाएँ, बंद ड्रेनेज लाइनें फ़ौरी तब्दील करवाई जाएँ और नाले में जमा शुदा कचरा फ़ौरी उठवा कर कहीं और ले जाकर उसे महफूज तरीके से ठिकाने लगाया जाए। मानसून की आमद है, जिसके पेश नज़र औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के शोबे बागात की जानिब से डिवाइडर्स के दरमियान लगाए गए पौधों की ट्रिमिंग की जा रही है। वाज़ेह है कि शहर में मुख्तलिफ मकामात पर सड़क के दरमियान बनाए गए डिवाइडर्स की खूबसूरती बढ़ाने और माहौलियाती आलूदगी को कम करने की गर्ज से वहाँ पर पौधे लगाए गए हैं, मगर बरसों से उनकी ट्रिमिंग न किए जाने के सबब उनकी टहनियाँ इधर उधर झूलने लगी हैं। लिहाजा मौसम बारह के आगाज़ से पहले इन बढ़ी हुई टहनियों की ट्रिमिंग करके उन्हें खूबसूरत शक्ल में ढालने का काम शुरू किया गया है, जिसके तहत आज रेलवे स्टेशन इलाके में डिवाइडर के दरमियान लगाए गए पौधों की ट्रिमिंग की गई, मगर मिल कॉर्नर से जामा मस्जिद तक मुग़ल तर्ज पर बनाए गए डिवाइडर्स और उनके दरमियान लगाए गए मुख्तलिफ रंग बिरंगे फूलों के पौधे उनकी निगहदाश्त न किए जाने के सबब मुरझाने लगे हैं, मगर इस जानिब तवज्जो देने वाला कोई नहीं है। सातारा देवलई की गट नंबर 14 पर रिजर्व पुलिस बटालियन के क्वार्टर्स हैं, जहां आज कोरोना से मुतासरा मरीज पाए जाने के बाद जोन नंबर 8 के मलेरिया मुलाजमीन ने मरीज की रिहाइशगाह और अतराफ के मकानात में हैंडपंप के जरिए जरासीमकश दवाओं का छिड़काव किया। वाज़ेह है कि रोज़ाना शहर में कोरोना से मुतासरा नए मरीज सामने आने लगे हैं। जोन नंबर 8 की हदूद में भी सातारा देवलाई इलाके में रिजर्व पुलिस बटालियन की रिहायशी कॉलोनी जो कि गट नंबर 14 में वाक़ है, वहाँ भी कोरोना से मुतासरा मरीज पाए जाने के बाद जोन नंबर 8 के वार्ड ऑफिसर KG दौन और मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर बाबा साहब उन्हों ने सुनील काकड़े और PG पवार की रहनुमाई में मलेरिया सुपरवाइज़र शेख अनवर, पुलिस इंस्पेक्टर सुरेंद्र मालाले, कारभारी नलावड़े, फायर ब्रिगेड के कारगुजार चीफ
आर के सुरे, मलेरिया मुलाजमीन भारत वाग और शेख अशफाक ने हैंडपंप के जरिए वहां जरासीम कश दवाओं का छिड़काव किया। शहरियान का कहना है कि सातारा देवलाई से कहीं ज़्यादा तादाद में कोरोना से मुतासरीन ख़दीम शहर और दीगर इलाक़ों में पाए जा रहे हैं, मगर इन मुतासरा मरीज़ों की रिहाइश गाहों और अतराफ़ के मकानात में जरासीम कश दवाओं का छिड़काव नहीं किया जाता, जिससे मुतालिका इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगता दिखाई दे रहा है। और शहरियान ये पूछने लगे हैं कि इन इलाक़ों में आखिरकार जरासीम कश दवाओं का छिड़काव क्यों नहीं करवाया जाता। लॉकडाउन के दौरान दी गई सहूलत का फ़ायदा उठाकर बेजा गाड़ियों पर इधर उधर घूमने वाले और हुकूमत व इंतज़ामिया की जानिब से दी गई हिदायत की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ पुलिस महकमे की जानिब से खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत खातियों से जुर्माना भी वसूल किया जा रहा है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 2.5 माह से जारी लॉकडाउन के सबब परेशान हाल शहरियान को राहत फराहम करते हुए हुकूमत व इंतज़ामिया ने मशरूत तरीक़े पर मार्केट शुरू करने और आटो रिक्शा, कैब और टैक्सी गाड़ियों के अलावा 4 व्हीलर व 2 व्हीलर गाड़ियों को भी इजाज़त दी है। और बार बार ये अपील की जा रही है कि बिला ज़रूरत घर से हरगिज़ बाहर न निकलें, मगर कुछ शहरियान ऐसे भी हैं जो कोई काम ना होने के बावजूद बेवजह रास्तों पर गाड़ियां दौड़ा रहे हैं, तो कुछ लोग इंतज़ामिया की जानिब से दी गई हिदायत की खुले तौर पर खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। लिहाजा ऐसे शहरियान को डिसिप्लिन सिखाने की गर्ज से पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है और गाड़ियों के कागजात की जांच भी की जा रही है और खातियों से जुर्माना वसूल किया जा रहा है। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आज फिर पाए गए शहर में कोरोना के 50 नए मरीज, एक्टिव मरीज 742, खतरा भी टला नहीं, शहरियान को मोहतात रहने की ज़रूरत। कोरोना से मुतासरा 2 कैदी कोविड केयर सेंटर से हेल्थ मुलाजमीन को चकमा देकर हुए फरार, मफरूर मुलजिमीन में एक 302 का भी कैदी, पुलिस को फरार कैदियों की तलाश। पुलिस कमिश्नरेट में जापानी तर्ज पर उभारे गए जंगल को हुआ 1 साल मुकम्मल, केक काटकर मनाई गई सालगिरह और शहरियान को दिया गया शजरकारी का पैगाम। और सीरियल के जरिए फौजियों के अहले खाना के किरदार पर कीचड़ उछालने वाली फिल्म डायरेक्टर एकता कपूर से साबिक़ व मौजूदा फौजी नाराज, पुलिस व जिला इंतजामिया से फिल्म डायरेक्टर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।